ग्लोबल आईफोन्स की इंडिया में डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। उसका मेन रीज़न ये है कि जो ग्लोबल आईफोन्स होते हैं उनकी प्राइस इंडियन आईफोन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इनमें आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है एक इंडियन आईफोन के मुकाबले। जैसे 16 प्रो मैक्स की इंडियन प्राइस है 1,45,000 रुपये। सेम वही आईफोन आपको अदर कंट्री का मिल जाएगा मात्र 1,10,000 या 1,15,000 रुपये के बीच में। दोनों ही आईफोन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, बस प्राइस का ही डिफरेंस होता है। इंडिया में टैक्स और जीएसटी ज़्यादा होने की वजह से इन आईफोन्स की जो प्राइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो इसी वजह से इंडिया में लोग ग्लोबल आईफोन्स को परचेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि शानदार डिस्काउंट उनमें हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन सबको यही कंफ्यूजन रहती है कि ग्लोबल आईफोन में भी कौन सा आईफोन इंडिया के लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि ग्लोबल आईफोन्स में भी बहुत सारे आईफोन्स आते हैं अलग अलग कंट्रीज के। बेसिकली ग्लोबल आईफोन वो आईफोन होता है जो इंडिया के अलावा किसी अदर कंट्री का हो। तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कौन सी कंट्री का आईफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा इंडिया में, ताकि उसको अगर आप इंडिया में यूज भी करें तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए। और अगर आप चैनल पर नए गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे इसी तरह की ग्लोबल आईफोन से रिलेटेड वीडियोस के लिए। बेसिकली इंडिया में दो कंट्री के आईफोन सबसे ज्यादा बिकते हैं, पहला है यूएसए और दूसरा है दुबई। ये दोनों ही कंट्री के आईफोन आपको इंडिया में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कि हर दूसरा ग्लोबल आईफोन इंडिया में जो है वो या तो यूएसए का है या दुबई का है, क्योंकि दोनों ही जगह प्राइस में शानदार डिस्काउंट देखने को मिलता है। यूएसए के आईफोन 16 प्रो मैक्स की अगर हम बात करें तो वो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए के अंदर ही मिल जाता है, और वही अगर हम दुबई वाले की बात करें तो वो आपको मिल जाएगा 1,10,000 से 1,15,000 रुपए के बीच में। अब इन दोनों ही आईफोन में से बेस्ट आईफोन आपके लिए कौन सा रहने वाला है उसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसए वाले आईफोन्स की। यूएसए वाले आईफोन में सबसे बड़ी जो मेन दिक्कत रहती है वो ई सिम वाली रहती है, क्योंकि यूएसए में जो है फिजिकल सिम अलाउ नहीं है। वहाँ के जितने भी आईफोन्स होते हैं उन सब में सिर्फ ई सिम ही लगती है, यानी कि दोनों ही सिम उसमें ई सिम ही लगेगी। जैसे इंडिया के आईफोन में एक फिजिकल सिम लगती है और एक ई सिम लगती है, वैसा उसमें नहीं है। यूएसए वेरिएंट के आईफोन्स में आपको सिर्फ और सिर्फ ई सिम ही देखने को मिलेगी। आपको ई सिम ही उसमें यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सिम ट्रे का ऑप्शन ही देखने को नहीं मिलता है, डायरेक्ट आपको ई सिम का ऑप्शन ही देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है यूएसए वाले वेरिएंट में, क्योंकि अगर आप बार बार फोन चेंज करते हैं और सिम को निकाल कर दूसरे फोन में डालते हैं तो उसमें आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ई सिम का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, यानी कि आधा 1 घंटा आपको वेट करना पड़ता है ई सिम को एक्टिवेट होने में, और थोड़ी उसमें मगजमारी भी ज्यादा है फिजिकल सिम के मुकाबले। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यूएसए के आईफोन्स में आपको ये देखने को मिलेगी, जो मोस्टली आईफोन्स होते हैं वो लॉक्ड आईफोन्स होते हैं यूएसए वाले। उनको आप इंडिया में अपनी सिम लगाकर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉक्ड आईफोन होते हैं उनमें सिर्फ वही सिम यूज होती है जिस सिम के साथ उसको परचेस किया गया है यूएसए में। और अगर आप एक अनलॉक्ड आईफोन लेते हैं तो उसमें वो आईफोन ऑलरेडी एक्टिवेट हुआ आता है, यानी कि बेसिकली वो जो आईफोन आपको मिलेगा वो पहले ही अनलॉक्ड हुआ होगा, यानी कि एक्टिवेटेड हुआ होगा। उसकी जो वारंटी है उसको क्लेम करने में आपको इंडिया में दिक्कत आ सकती है यूएसए वाले वेरिएंट में, क्योंकि जो उसका ओरिजिनल बिल होता है वो किसी और के नाम पे ऑलरेडी परचेस हुआ होता है, उसका ओरिजिनल बिल आपके नाम पे परचेज नहीं हुआ होता है। इसीलिए वारंटी क्लेम करने में आपको उस आईफोन में दिक्कत आ सकती है यूएसए वाले वेरिएंट में, क्योंकि यूएसए में दो तरीके के आईफोन आपको देखने को मिलेंगे, एक लॉक्ड आईफोन और एक अनलॉक्ड आईफोन। अनलॉक्ड आईफोन वो होते हैं जिसमें आप इंडिया की सिम भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अनलॉक्ड आईफोन होता है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड हुआ होता है, यानी कि यूएसए से एक्टिवेट होकर वो इंडिया में आता है, तो उसमें आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है वारंटी के अंदर। 2 से 3 महीने की कम वारंटी आपको उसमें देखने को मिलेगी उस यूएसए वाले वेरिएंट में, क्योंकि जो आईफोन है वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है यूएसए में। और जो यूएसए के अनलॉक्ड आईफोन्स होते हैं इंडिया में उनमें आपको नेटवर्क में भी काफी दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो यूएसए में ऑलरेडी एक्टिवेट हुआ होता है और आप उसमें इंडियन सिम यूज करते हैं, तो आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस में 100% दिक्कत देखने को मिलेगी। और इन यूएसए वाले आईफोन्स का ओरिजिनल बिल आपको बहुत ही कम चांस में देखने को मिलता है। अगर आपके किसी फ्रेंड ने वहां से परचेस करके आपको दिया है तो आपको जो है इसका ओरिजिनल बिल देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इन यूएसए वाले आईफोन्स को किसी शॉप से परचेस करते हैं तो वहां से आपको इसका जो ओरिजिनल बिल है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप जिस दुकान से इस आईफोन को परचेस करेंगे उसी दुकान का बिल आपको देखने को मिलेगा। इसका जो ओरिजिनल बिल होगा एप्पल की तरफ से वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इसी वजह से आप जब इन आईफोन्स को रीसेल करते हैं तो उनमें आपको दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत ही कम प्राइस में इसको परचेस किया होता है। जैसे कि मान लो 1 लाख रुपए में आपने 16 प्रो मैक्स को परचेस किया है इंडिया में, अगर आप उसको वापस बेचेंगे या रीसेल करेंगे तो आपको जो उसकी प्राइस है वो बहुत ही कम मिलेगी, क्योंकि ना तो उसका ओरिजिनल बिल आपके पास होगा और इसकी वारंटी में भी काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। इसीलिए इसको रीसेल करते टाइम इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही कम मिलती है आपको। और अब हम बात करते हैं गाइस दुबई वाले आईफोन्स की, यानी कि यूएई वाले आईफोन्स की। ये जो आईफोन होते हैं वो सबसे ज्यादा सेल आउट होते हैं इंडिया में, क्योंकि दुबई वाले आईफोन्स में आपको ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती है जैसे कि अदर कंट्रीज के आईफोन में आपको देखने को मिलेगी। इनमें आपको फिजिकल सिम भी देखने को मिल जाती है जैसे इंडियन आईफोन्स में देखने को मिलती है, यानी कि एक ई सिम और एक फिजिकल सिम आपको दुबई वाले आईफोन्स में देखने को मिल जाती है। यानी कि यूएसए वेरिएंट की जगह सिर्फ ई सिम ही आपको उसमें यूज नहीं करनी पड़ेगी, आप इजीली उसमें फिजिकल सिम भी यूज कर सकते हैं दुबई वाले आईफोन्स में। दुबई वाले आईफोन्स आपको इजीली मिल भी जाते हैं, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग दुबई सिर्फ आईफोन्स परचेस करने ही जाते हैं और फिर कुछ महीने यूज करके उनको मार्केट में सेल आउट कर देते हैं।
तो इसी वजह से जो दुबई वाले आईफोन्स होते हैं वो आपको इंडिया में काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। और जो दुबई के आईफोन्स होते हैं आपको सील्ड पैक्ड आईफोन्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड होते हैं, उसका बिल बॉक्स वगैरह सब आपको कंप्लीट मिलता है अगर आप वो इंडिया से भी परचेस करते हैं तो। क्योंकि बहुत से ऐसे रिटेलर हैं जो डायरेक्टली सील्ड पैक आईफोन्स मंगाते हैं इंडिया में बेचने के लिए, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है वारंटी वगैरह में। इसका जो बिल होता है वो भी आपको ऑफिशियली आपके नाम का भी मिल जाता है। हालांकि दुबई वाले आईफोन्स की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा रहती है यूएसए वेरिएंट से। अभी अगर मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स के दुबई की प्राइस की बात करूँ तो वो 1,16,000 रुपए, क्योंकि वो भी अगर आप वहां से सेकंड हैंड परचेस करते हैं या एक्टिवेटेड किया हुआ परचेस करते हैं तो वो आपको और भी कम रेट में मिल जाएगा, जैसे कि 1 लाख या 1,05,000 रुपए में ही। 1,16,000 में जो आईफोन आपको मिलेगा वो बिल्कुल सील्ड पैक मिलेगा, उसका जो बिल होगा वो भी आपके नाम पे ही होगा। और दुबई के आईफोन की रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी आपको मिल जाती है, जितनी आपको यूएसए वाले आईफोन्स की नहीं मिलेगी, क्योंकि यूएसए वाले आईफोन्स को लोग लेने से भी मना करते हैं, जितनी आपको दुबई वाले आईफोन्स को रीसेल करने में दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बाकी और कोई खास चेंजेस आपको इन आईफोन्स में देखने को नहीं मिलेंगे। ओवरऑल आईफोन बिल्कुल सेम आते हैं, चाहे आप एक इंडियन आईफोन ले या किसी अदर कंट्री का ग्लोबल आईफोन ले। तो मेन दिक्कत आपको एक ग्लोबल आईफोन में आ सकती है, वो या तो उसके नेटवर्क में आ सकती है या फिर आप उसको वारंटी क्लेम करने जाए तो उसमें आपको इशू देखने को मिल सकता है। बाकी आईफोन में और कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, चाहे ग्लोबल वाला परचेस करें चाहे इंडियन वाला परचेस करें। ऐसा नहीं है कि ग्लोबल आईफोन के कैमराज अलग आते हैं और इंडियन आईफोन के कैमराज अलग आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों आईफोन्स का हार्डवेयर बिल्कुल सेम रहता है, दोनों आईफोन्स को एप्पल ही बनाता है। तो आपको ये चिंता करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जो ग्लोबल आईफोन्स होते हैं वो बिल्कुल अलग आईफोन होते हैं और इंडियन आईफोन होते हैं वो बिल्कुल अलग आईफोन होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों आईफोन्स बिल्कुल सेम होते हैं, बस जो प्राइसेस का डिफरेंस है वो अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से होता ही है। तो नॉर्मली वही डिफरेंस आपको बस देखने को मिलेगा इन आईफोन्स में। तो यानी कि अगर आपका फाइनल हो चुका है कि आपको एक ग्लोबल आईफोन ही परचेस करना है तो आप दुबई वाला आईफोन ही परचेस करें, उसमें आपको ज्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी इंडिया में। अगर आप अदर किसी कंट्री का ग्लोबल आईफोन परचेस करते हैं तो हो सकता है कि उनमें आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती है। और जैसे ही मुझे खुद को एक ग्लोबल आईफोन मिल जाएगा दुबई वाला तो उसकी मैं फुल वीडियो बनाकर भी चैनल पे अपलोड कर दूंगा गाइस। और इसके अलावा भी आपको ग्लोबल आईफोन्स का कोई और कंपैरिजन देखना हो तो आप कमेंट में जरूर लिखते हैं, या कोई और अदर कंफ्यूजन हो आपको ग्लोबल आईफोन्स को लेकर तो भी आप कमेंट में जरूर लिखते हैं, मैं हैंड टू हैंड रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मौज में रहें।